वेलकम टू AWM। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं काउंटर एप्लीकेशन इन रिएक्ट जेएस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम इस यहाँ पे काउंट डेमो यूआई के अंदर दो डिफरेंट बटन बनाने वाले हैं। एक बटन का नाम होगा इंक्रीमेंट द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इंक्रीमेंट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, प्लस आइकॉन का यूज करने का कोशिश करेंगे और रिकॉर्ड इंक्रीमेंट करेंगे। एंड सेकेंड वन इज टू डिक्रीमेंट द रिकॉर्ड। यहाँ पे रिकॉर्ड डिक्रीमेंट करेंगे। बाय डिफॉल्ट कुछ हम काउंट वैल्यू भी डिस्प्ले करेंगे, समथिंग लाइक 0। बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू भी डिस्प्ले करेंगे। नाउ ओवर हियर जैसे जैसे आप प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका वैल्यू +1 या 10 या फिर 20 जितना करना है कर सकते हैं। +1, फिर से प्लस बटन के ऊपर क्लिक किया, देन अगेन वैल्यू, फिर से प्लस बटन के ऊपर क्लिक किया, वट एवर द वैल्यू विल हैव वो फिर से +1 हो जाएगा। फिर से प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, देन 3, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं माइनस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वट एवर द वैल्यू विल हैव, हमारे पास जो कुछ भी वैल्यू है वहां से -1 होगा। फिर से क्लिक करूंगा माइनस पे तो 1, फिर से माइनस पे क्लिक करूंगा तो 0, फिर से माइनस पे क्लिक करूंगा तो -1, और ये चलता रहेगा। नाउ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि इवेंट्स विल वर्क ऑन क्लिक इवेंट। इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हम देखने वाले हैं यूज स्टेट का यूज करना, एक स्पेसिफिक हुक का यूज कैसे कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो हुक के अंदर फर्स्ट हुक हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम है यूज स्टेट। साथ ही साथ हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। फर्स्ट हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास है ये कंपोनेंट जिसका नाम है ऐप कंपोनेंट। यहाँ पे नीचे हम दो बटन्स बनाने वाले हैं। सो लेट्स क्रिएट अ बटन। हमने बटन लिखा, मैं लिखता हूँ बस खाली यहाँ पे प्लस, और फिर से अल्ट शिफ्ट डाउन एरो की इसको लिखता हूँ माइनस। तो हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट बटन्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेट चेक और आइकॉन का यूज करते हैं, जो आइकॉन्स हमने ऑलरेडी इनसाइड इंडेक्स जेएस के अंदर लोड किए हैं। सो फ्रॉम बूटस्ट्रैप आइकॉन्स, और बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं और हियर विल यूज आइकॉन, तो आई टैग का यूज करते हैं। क्लास नेम लिखते हैं बूटस्ट्रैप आइकॉन, बूटस्ट्रैप आइकॉन प्लस, साथ ही साथ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो की माइनस करके आइकॉन लिख देते हैं। ये दोनों का दोनों जो आइकॉन्स हमने बनाया है ये बना देते हैं एक बटन के अंदर। सो फॉर एग्जांपल बटन टैग ओपन और क्लोज करते हैं। दिस पर्टिकुलर टैग हम ये आइकॉन लिख देंगे तो आपको बटन के अंदर आइकॉन दिखाई देगा। साथ ही साथ बटन के लिए कुछ क्लास लिखते हैं, फॉर एग्जांपल BTN प्राइमरी। तो ब्लू कलर के अंदर हमें ये बटन दिखाई देगा और उसके अंदर वो प्लस नाम से आइकॉन। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भी विल क्रिएट अ बटन। इस बटन के अंदर हम ये आइकॉन लिखेंगे, ये होगा माइनस। साथ ही साथ इस बटन के लिए भी क्लास लिखता हूँ, समथिंग लाइक दिस BTN सक्सेस। देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर वी हैव टू बटन्स, प्लस एंड माइनस बटन। इस बटन के लिए कुछ CSS लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छी जगह पे उसको मूव करते हैं। तो इन बटन्स को एक डिव के अंदर लिखता हूँ। तो सपोज कि डिव यहाँ पे डॉट मैं लिख रहा हूँ इस डिव के लिए कुछ क्लासेस, फॉर एग्जांपल margin4 फ्रॉम बूटस्ट्रैप। सो margin4 डिव मिलेगा, क्लास नेम margin4, तो डिव क्लास नेम margin4, और उसके अंदर हम लिखेंगे, और उसके अंदर
तो उसके अंदर हम लिखेंगे ये दो बटन्स, जाके चेक करेंगे तो हमें एक मार्जिन मिलेगा और ये दो बटन्स अवेलेबल है। यहाँ पे एक इस पर्टिकुलर क्लास को, इस पर्टिकुलर बटन को भी मैं मार्जिन दे देता हूँ, ताकि इन दोनों के बीच में भी स्पेस जो है वो हमें मिलेगा। उसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, दोनों बटन्स का फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, और उसके लिए मैं लिखता हूँ something like this. So button size is a custom class जो कि हर दोनों बटन के लिए हम यूज करते हैं। चलेंगे आप CSS के अंदर और वहां पे कुछ CSS प्रॉपर्टीज लिखते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्लास। यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज, फाइल को सेव करते हैं, तो दैट इज नॉट वर्किंग। check app CSS, here we have बटन साइज। तो वो आइकन का साइज जैसे ही इंक्रीज हुआ, आपका बटन का साइज भी इंक्रीज हुआ है। बटन साइज फ्रॉम बटन क्लास टुवर्ड्स आइकन क्लास। बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे इस आइकॉन्स के पहले। फॉर एग्जांपल हमें डिस्प्ले करने का है 0, इनिशियल वैल्यू डिस्प्ले करने का है। सो विल डिस्प्ले इन अ div अनदर div बनाते हैं ऑन टॉप ऑफ अपना क्लास M4, उससे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0, आपको वहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। यहीं पे हम कुछ क्लासेस ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मार्जिन 4 और टेक्स्ट प्राइमरी, तो आपको ब्लू कलर में 0 दिखाई देगा। इसको मैं बोल्ड के अंदर भी यूज करता हूँ। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट कि इसका थोड़ा सा साइज इसका भी बढ़ा देते हैं। तो फॉन्ट साइज अगर मैं यूज करता हूँ, लेट्स सी, बोल्ड के लिए मैंने यूज किया। सो हियर वी हैव 0 और एक यूज करता हूँ तो हमारे पास 0 अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इज कि जब भी कभी मैं प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूं, ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, माइनस बटन के ऊपर क्लिक करूं, ये डिक्रीमेंट होना चाहिए। सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम करते हैं। ये मैं ऐप कंपोनेंट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो वी हैव नाइस एप्लीकेशन राइट नाउ। तो प्लस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो प्लस, माइनस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक अबाउट द स्टेट। फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी सेपरेटेड बाय कॉमा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। क्यों? क्योंकि रिएक्ट जो है बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया गया है, बट यूज स्टेट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है। दैट इज द रीजन हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कंपलसरी। नाउ यूज स्टेट को हम यूज करेंगे इनसाइड आवर फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन, सो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज यूज स्टेट का यूज करने का है और उसको डिस्ट्रक्चर करने का है कंपलसरी। यू नीड टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट असाइन करेंगे एक कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे स्टेट के अंदर हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं स्टेट को। सो लेट्स चेक कि क्या क्या आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहला वाला चीज जो कुछ भी आप लिखेंगे वहां पे, इट विल बी अ वेरिएबल नेम, एंड नेक्स्ट वन विल बी अ फंक्शन। नेक्स्ट वन विल बी अ फंक्शन। So over here for this particular state, use state, first one is variable, second one is function। नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, नाम लिख सकते हैं XYZ एंड यू कैन राइट PQR। फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करने का जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट इट विल एक्ट एज अ फंक्शन। नो, क्या पर्पस है इस फंक्शन का? इस फंक्शन का पर्पस ये है
इस वेरिएबल को मॉडिफाई करना, जस्ट लाइक कि अपना एप्लीकेशन के अंदर वो काउंट वेरिएबल बनाने का है और उसको 0 से इनिशियलाइज करने का है। नाउ ओवर हियर विल क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड काउंट। काउंट नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, दिस इज माय वेरिएबल। नाउ दिस पर्टिकुलर काउंट वेरिएबल, मुझे इसको वैल्यू इनिशियलाइज करने का है। और हियर इनसाइड यूज स्टेट यू कैन इनिशियलाइज अ वैल्यू। इफ इट इज अ न्यूमरिक आप डायरेक्ट दे सकते हैं, आप मुझे 100 से इनिशियलाइज करने का है आप दे सकते हैं। अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं फिर से एक बनाता हूँ, और हियर अगेन फर्स्ट वन इज वेरिएबल एंड सेकंड वन इज योर फंक्शन। नाउ मुझे लिखने का है कंट्री नेम। कंट्री नेम, नाउ कंट्री नेम इज माय वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम लोअर कैमल केस। इस कंट्री को इनिशियलाइज करने का है, स्ट्रिंग है तो कहां पे करूंगा, इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्टेट। सिंगल कोट प्रेफर करेंगे, इंडिया। नाउ इन फ्यूचर सपोज मुझे एक स्टेट बनाने का है जहां पे ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल आई हैव सम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो मेरा वेरिएबल नेम विल बी करंट स्टूडेंट। नाउ इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्टेट कैसे इनिशियलाइज किया जा सकता है उस ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल करंट स्टूडेंट के पास प्रॉपर्टी है, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, उस स्टूडेंट्स का सिटी नेम, उस स्टेट और कंट्री नेम, ऑल द इंफॉर्मेशन। तो वहां पे ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है तो स्टेट के अंदर हम लिखेंगे करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज। जेसन फॉर्मेट के अंदर आपका यहाँ पे वैल्यू होगा, जेसन फॉर्मेट के अंदर। फॉर एग्जांपल नेम की कोलन वैल्यू समथिंग लाइक राम, इनका एड्रेस और सिटी वी हैव प्रॉपर्टी जहां पे हम लिखेंगे कोलन पुणे, separated by comma, this comma is important, की वैल्यू एंड देन comma, और दोनों के बीच में की वैल्यू के बीच में कोलन। देन वी हैव रोल नंबर, और रोल नंबर का वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है तो न्यूमेरिक है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो। नाउ इफ आई हैव अ लिस्ट, और लिस्ट को इनिशियलाइज करने का है, साथ ही साथ यूज स्टेट का यूज भी करने का है। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑल स्टूडेंट, और यहाँ पे इनसाइड आवर स्टेट हम जो कुछ भी वैल्यू लिखेंगे वो न्यूमरिक नहीं होगा, ना ही वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर होगा, ना ही वो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। इट इज इन अ लिस्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे वन बाय वन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हैव नेम, स्टूडेंट के पास उनका एड्रेस, उनका सिटी या फिर उनका रोल नंबर। इनसाइड यूज स्टेट ऐसा क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है, लेट्स चेक। नाउ पहले से चेक करते हैं। सो ओवर हियर वी हैव, हमारे पास ये है वेरिएबल और दूसरा वाला जो है वो है फंक्शन। नाउ ये जो फंक्शन अवेलेबल है आपके पास, ये जो वट एवर द फंक्शन आपके पास अवेलेबल है जो कि आपने PQR लिखा है, ये रिस्पॉन्सिबल है टू अपडेट द वैल्यू जो कि इस कंट्री के अंदर अवेलेबल है। और हियर यहाँ पे आपके पास काउंट था और काउंट के अंदर हमने वैल्यू दिया था 0, तो ये 0 वैल्यू को अपडेट करने का है जो कि काउंट वेरिएबल के अंदर असाइन किया गया यूजिंग यूज स्टेट। इस वैल्यू को मुझे अपडेट करने का है या फिर मॉडिफाई करने का है, देन हम यूज कर सकते हैं ये फंक्शन। इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं सेटर फंक्शन भी। इट इंडिकेट्स कि मैं कुछ सेट करने वाला हूँ, तो हम नेमिंग कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए इसका नाम अच्छा सा लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट काउंट इज अ फंक्शन जो कि यूज किया जाएगा टू मॉडिफाई और टू अपडेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो कि इस काउंट वेरिएबल को असाइन किया गया है।
सेम फॉर अदर्स। तो यहाँ पे वी विल हैव सेट कंट्री नेम, जो कि एक फंक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा टू मॉडिफाई ये पर्टिकुलर इनिशियलाइज किया गया वैल्यू जो कि कंट्री नेम के अंदर असाइन किया गया है। आपके पास है करंट स्टूडेंट। नाउ करंट स्टूडेंट को यहाँ पे फंक्शन नेम आपका होगा सेट करंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे है ऑल स्टूडेंट के अंदर ये लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। सो सेट ऑल स्टूडेंट का यूज करके आप रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं जो कि ऑल स्टूडेंट के अंदर अवेलेबल है। कैसे यूज करने का है वी विल चेक। और हियर फर्स्ट वन इज अ वेरिएबल एंड सेकंड वन इज अ सेटर फंक्शन। इनिशियलाइज कर देते हैं 0, वेरिएबल नेम विल बी काउंट एंड हियर वी हैव सेट काउंट फंक्शन, set count function. Next and after that let's use this count और डिस्प्ले कर देते हैं। और here लाइन नंबर 15 जो 0 डिस्प्ले किया था, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, वैल्यू डिस्प्ले करना है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड विल यूज काउंट। 0 की जगह पे मैं कर देता हूँ 200 ताकि पता चले कि रिकॉर्ड जो है वो मिल रहा है, वैल्यू जो है वो मिल रहा है। जब भी मैं कभी प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, इस सेटर फंक्शन को बोलूंगा सेटर फंक्शन आई वांट टू मॉडिफाई योर काउंट वैल्यू, और किससे मॉडिफाई करने का है उसके अगेंस्ट बिजनेस लॉजिक हम लिखेंगे। बट उससे भी पहले लेट्स अंडरस्टैंड इवेंट्स। तो जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करता हूं हमें एक फंक्शन कॉल करने का है और उस फंक्शन के अंदर कुछ हाई हेलो प्रिंट करके चेक करते हैं या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके प्रिंट करके चेक करते हैं। सो हमारे पास है बटन। तो बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं सो हियर वी हैव अ इवेंट, जस्ट लाइक कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट है ऑन क्लिक। तो यहाँ पे सारे इवेंट्स आप यूज कर सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स हैं जो कि प्रीफिक्स बाय ऑन है। बट यहाँ पे इन रिएक्ट जो कुछ भी इवेंट्स आप लिखेंगे वो इवेंट्स हैं लोअर कैमल केस के अंदर। सो यहाँ पे ऑन के बाद सी कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू देना है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप वैल्यू दे रहे थे डायरेक्ट फंक्शन नेम f1 समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज द फंक्शन। बट इन अ रिएक्ट inside this particular JSX आपको अगर फंक्शन को कॉल करने का है then compulsory if you want to call a function from event, आपको एक फंक्शन को कॉल करने का है using event, कंपल्सरी आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर लिखने का है, देन आप फंक्शन नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इज अ फंक्शन दैट इज द रीजन राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। मतलब क्या, इन फ्यूचर इस फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट भेजने का है तो मैं ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे भेजूंगा। बट उससे भी पहले लेट चेक ऑन क्लिक इंक्रीमेंट का यूज करके ही कॉल कैसे किया जा सकता है। सो ओवर हियर इंक्रीमेंट हम बोल सकते हैं वो इंक्रीमेंट ढूंढेगा इनसाइड दिस पर्टिकुलर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट इज योर फंक्शन और मैं लिखता हूँ यहाँ पे console.log वी आर इन इंक्रीमेंट। लेट्स चेक कि बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या हमें ये लॉग मिलता है क्या। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ही माउस ओवर करूंगा इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर ये जो कुछ भी लॉग लिखा है क्या ये एग्जीक्यूट होता है क्या, लेट्स चेक। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ वी आर इन इंक्रीमेंट फंक्शन करके आपको कंसोल के अंदर दिखाई देगा। नाउ इसको इनिशियलाइज कर देता हूं मैं 0 से, तो यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगा 0। अब जैसे ही प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑब्जर्व रियली केयरफुली, तो वी आर इन इंक्रीमेंट फंक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे विल यूज दिस सेटर फंक्शन और इसका वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट करता है। सो कैसे, लेट्स चेक। कमेंट करता हूँ सेट काउंट और सेट काउंट के अंदर हमारे पास क्या है, ये काउंट वेरिएबल का वैल्यू है। सो काउंट वेरिएबल जो whatever the value you will have, अगर 0 है तो +1 करो। लेट्स सेव दिस चेंजेस, लेट चेक, रिफ्रेश करते हैं, कंसोल क्लियर, प्लस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। नाउ वो वैल्यूज को जो है वो कर रहा है इंक्रीमेंट। अब बात करते हैं डिक्रीमेंट का। बट आर्ग्यूमेंट पास करने का है, इफ आई वांट टू पास एन आर्ग्यूमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन देन विल चेक। आगे आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है। और हियर
we have a event lower camel case click is equal to और डिक्रीमेंट हम यहाँ पे ऊपर फंक्शन बनाएंगे। सो रिटर्न से पहले मैं फिर से एक फंक्शन लिखता हूँ और डिक्रीमेंट बॉडी एंड फंक्शन पैरामीटर्स। यहाँ पे फिर से मैं कंसोल लॉग लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिखते हैं आर इन डिक्रीमेंट फंक्शन। हमेशा चेक करेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। ब्राउजर के अंदर चलते हैं वापस। अब डिक्रीमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। डिक्रीमेंट पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डिक्रीमेंट फंक्शन। तो डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो रहा है जस्ट लाइक कि आपने +1 किया था, हम यहाँ पे करेंगे -1। तो इसको कर देता हूँ कमेंट। लेट्स सेव दिस चेंजेस, लेट्स रिफ्रेश द पेज। कंसोल को क्लियर किया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, देन इट विल बिकम 1 2 3 4 और माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, देन 4 3 1 2 और फिर -b। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।